हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के बेहतर क्लास में। और इस बेहतर क्लास में जो है हिंदी का एक और चैप्टर हम आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करेंगे और ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि दिमागवा में वो घूसे वाला है। ठीक है, बिना किताब के सगरों आज तक अभी तक आप किताब से पढ़े होंगे, लेकिन आज बिना किताब के आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पे जो है पहले ही हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट वो जो है किसी कारण बस डिलीट हो गया। ठीक है, फिर से जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा बेहतर बनते हैं। आप लोगों के लिए 20 बार रिकॉर्ड करे पड़ेगा, 20 बार किया जाएगा, है कि नहीं। चलिए, चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर हैं भगत सिंह जी। और इनका जन्म जो है कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 में हुआ था। 28 सितंबर 1907 में इनका जो है जन्म हुआ था। सितंबर में हमरो जन्म हुआ था 9 सितंबर के, इनका 28 सितंबर के हुआ था। ठीक है, तो जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। शहादत, यहाँ पे मृत्यु के जगह जो है हमने शहादत क्यों लिखा है? तो ये जो है देश के लिए शहीद हुए थे सर। ठीक है, 23 मार्च 1931 को जो है इन्हें फांसी दे दिया गया था। शाम के 7 बजे लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था उसी के अंतर्गत, उसी केस के चलते जो है इन्हें 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पे जो है फांसी दे दिया गया था। ठीक है सर, इनका जन्म स्थान के बारे में जानेंगे तो बंगाचक जो है इनका जन्म स्थान है। बंगाचक में जो है इनका जन्म हुआ था, गली नंबर 105, गुगैरा ब्रांच। अब ई जो है ई जगह बंगाचक गुगैरा ब्रांच कहाँ पड़ता है अभी फिलहाल में? तो ये जो है लायलपुर पाकिस्तान में चला गया है। काहे कि पहले पाकिस्तान के बंटवारा नहीं हुआ था, भारत में था, तो अब जो है बंटवारा हो गया, तो गुगैरा ब्रांच जो है लायलपुर पाकिस्तान में चला गया है। इनके पैतृक गांव कहाँ है? पैतृक गांव के कहे के मतलब होता है कि जहां दादा परदादा छरदादा शुरू से रहे हैं। ठीक नो, तो ये पैतृक गांव के मतलब होता है तो खटकर कला पंजाब में। इनका पैतृक गांव खटकर कला है जो पंजाब में है। इनके माताजी का नाम का बात करें तो विद्यावती है। इनके पिताजी के नाम के बात करें तो सरदार किशन सिंह हैं। इतना आपके दिमाग में गया कि नहीं गया कि एक लेख एक पत्र के राइटर भगत सिंह हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। उनका शहादत जो है 23 मार्च 1931 को हुआ कि नहीं? 7:33 पे फांसी दिया गया था। अगर इनकी माताजी का नाम की बात करें विद्यावती, इनके पिताजी का नाम का बात करें सरदार किशन सिंह, इनके जो है जन्म स्थान की बात करें तो बंगाचक। ये जब पढ़ाते पढ़ाते हमारा याद हो गया तो 2 बार बोले तो आपको भी याद होना चाहिए सर, है कि नहीं। अब जो है इनकी शिक्षा जो है 4 साल तक प्राइमरी स्कूल में हुई। 4 साल तक कहे के मतलब कि शुरू से हमने के कैसे आंगनबाड़ी में चाहे सरकारी में पहला क्लास में पढ़ते हैं, दूसरा क्लास में, वैसा ही इनका शिक्षा हुआ था। उसके बाद जो है इन्होंने DA-BA से 9वीं कक्षा पास की। ठीक है, इतना जो है शिक्षा के बारे में जानना काफ़ी है। अब जो है पार्टी की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जो है मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ एगो पार्टी के संगठन किए थे। ठीक है सर, यानी पार्टी एगो बनाए थे हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, जो 1928 से 31 के बीच में चला था। ठीक है, अब इनकी गिरफ्तारी की बात करें तो पहला बार इनका गिरफ्तारी हुआ था 1927 में। काहेला हुआ था? तो दशहरा मेला में बम फेंक दिले थे। ठीक है, 1926 में बम विस्फोट कर दिए थे दशहरा में, इसीलिए जो है इन्हें पहली गिरफ्तारी हो गया था 1927 में। 1926 में बम फेंके तो 1927 में गिरफ्तारी हुआ था, है कि नहीं। काहे कि जब बम आदमी, जैसे मान के चलिए हमने के लड़ाई झगड़ा करेंगे, पुलिस आकर पकड़े तो भागल चलते हैं कि नहीं, तो 1-2 महीना बाद फिर पकड़ाइए जाइएगा, सिंपल सी बात है। अगर कृतियाँ की बात करें सर तो कृतियाँ इनकी जो है जो ये लिखे हैं तो विश्व प्रेम 1924 में विश्व प्रेम जो है इनका प्रकाशित हुआ। एगो लेख है, हिंदी का एगो लेख है युवक, ये भी जो है 1924 में ही जो है प्रकाशित हुआ। और उसके बाद मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भी जो है 1930 से 31 के बीच में जो है प्रकाशित हुआ। ये 3 को जो है मोस्ट पॉपुलर था, जिसे बताना आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल सी बातें हैं, जितना आपको राइटर से रिलेटेड प्रश्न बताए गए हैं
उतना से ज़्यादा आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आपके लिए जो है लाइव क्लासेस जो है ऑब्जेक्टिव का रखा जाएगा, वो जो है संडे के शाम के क्लास में होंगे, ठीक है। अब जो है बात करते हैं इनकी कहानी की। तो मेन पॉइंट को लिखा गया है, लेकिन हम कहाँ जो एक लेख एक पत्र है वो हम आपको सुनाएंगे। एक लेख का मतलब होता है कि यही जो चैप्टर है इसमें भगत सिंह ने एगो लेख के बारे में भी बताया है और एगो सुखदेव सिंह के पास जो है एगो पत्र भी लिखे हैं। तो वे दोनों के जो है इस कहानी में एक्सप्लेन करल गई है। सिंपल सी भाषा में बताएं तो एगो लेख है पहले और एगो जो है उसके बाद पत्र है इस चैप्टर में। तो एक लेख की शुरुआत का होती है। अब सुनिएगा, तनि कान में हेडफोन डालिए, अकेला में जाके बैठिए और सुनिए तनि इस कहानी को, बड़ी मज़ा आएगा। तो भगत सिंह जी कहते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा जो है हम सुन रहे हैं, भगत सिंह जी कहते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा जो है हम सुन रहे हैं कि छात्रों को जो है राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। राजनीति में भाग लेने से जो है छात्र बिगड़ जा रहे हैं। इस समय जो है भगत सिंह ये सब बात कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि छात्रों को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, कि राजनीति में भाग लेना जो है छात्रों के जीवन के लिए बहुत ही खराब है। और जो हमनी के तरफ से चुनल गई है मनोहर जो शिक्षा मंत्री है, वो जो है भाषण में आके कहता है कि छात्र जो हैं राजनीति में भाग नहीं लेंगे और उनको जब कॉलेज में एडमिशन करवावल जाएगा तो उन पे जो है एगो स्टाम्प पे साइन करवावल जाएगा कि वो राजनीति में भाग नहीं लेंगे। ये भगत सिंह कहते हैं कि जो मनोहर के हम शिक्षा मंत्री बनाए हैं हमनी के चुन के, वो कहता है कि छात्र राजनीति में नहीं आएगा, काहे कि राजनीति में आवे से छात्र जो है बिगड़ जाता है, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा, प्रोफेसर जो है ईश्वर चंद्र नंदा और अब्दुल कादर भी जो है एगो आए थे विद्यार्थियों के सम्मेलन समारोह में, ठीक है। तो ऊ में इहो जो है ईश्वर चंद्र नंदा और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा और अब्दुल कादर ये भी जो है कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को जो है पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेना चाहिए, और पॉलिटिक्स में भाग लेने से जो है विद्यार्थी अपन जीवन खराब कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेना चाहिए, ये बात जो है सुन के भगत सिंह के दिमाग खराब हो रहा था, ठीक है, कि आखिर हमारे देश के युवा जब पॉलिटिक्स में भाग नहीं लेंगे और इन्हीं को जो है आगे चल के देश को संभालना है, आई पॉलिटिक्स में भागे नहीं लेंगे तो देश कैसे संभलेगा दोस्त। तो वे ही बतवाई कह रहे थे, वे पता लेख लिखल था। अब कहते हैं कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में पिछड़ा क्यों कहा जाता है। जैसे पंजाब को राजनीतिक जीवन में, पंजाब के थे भगत सिंह तो पंजाब से ही रिलेटेड वो बातें करेंगे, है कि नहीं। तो पंजाब को राजनीति में पिछड़ा क्यों कहा जाता है, का राजनीति में पंजाब ने जो है कम योगदान दिया है, कम बलिदान दिया है, जिसके कारण पंजाब को राजनीति में पिछड़ा कहा जाता है। ऐसा नहीं है, पंजाब को राजनीति में पिछड़ा इसलिए कहा जाता है काहे कि पंजाब के लोगों को जो है शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन उनको जो है राजनीति में भाग लेने नहीं दिया जाता है। सिंपल सी बात है, पंजाब जो है राजनीति में पिछड़ा रहेगा, तो इसीलिए जो है पंजाब को राजनीति जीवन में पिछड़ा कहा जाता है कि पंजाब के लोगों को शिक्षा जो है ग्रहण करने का अधिकार दिया गया, लेकिन बुआ जाके पॉलिटिक्स में भाग मत लिह, ऐसा कहा गया, ठीक है। अब पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़ के जो है भगत सिंह के दिमाग खराब हो गया। पंजाब काउंसिल की कार्रवाई जब पढ़ें तो उनमें साफ साफ लिखल था कि कोई भी छात्र जो है पॉलिटिक्स की किताब पढ़ेगा, पॉलिटिक्स के बारे में जिसे कि पढ़ेगा, लेकिन पॉलिटिक्स में फिजिकली हिस्सा नहीं लेगा। फिजिकली कहे के मतलब कि हम राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में जाके हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये सब बात सुन के कोनो आदमी जो है माथा चकरा जाएगा। अब हमारा कहल जाए कि खाना के बारे में पढ़ना है, लेकिन खाना खाना नहीं है, ये बात गुस्साए वाला है कि नहीं सर। हमको बतावल गया कि मिठाई जो है मीठा होता है, मिठाई खाए से जो है प्रॉफिट है, और ओकरा खाए ला मना कर देवल गई। तो सिंपल सी बात है, गुस्सा आएगा। तो वैसे ही जो है पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर भगत सिंह कहते हैं कि मेरा माथा जो है खराब हो गया कि उसमें लिखल है कि पॉलिटिक्स के जो है पढ़ाई होगा, पॉलिटिक्स के बारे में छात्र लोग पढ़ें, लेकिन पॉलिटिक्स में जो है फिजिकली हिस्सा नहीं लें। इससे जो है
छात्रों पे क्या असर पड़ेगा। जैसे कि भगत सिंह एक और बात कहते हैं कि उस शिक्षा को हम एकदम निकम्मी शिक्षा मानते हैं जिस शिक्षा का प्रयोग जो है सिर्फ अपने लिए किया जाए। ठीक है, जैसे मान के चलिए सर, हम पढ़े लिखे हैं और हम अपन शिक्षा हम अपने तक सीमित रखते हैं, आपको नहीं पढ़ाते हैं, अपने देश के सेवा में किसी के काम नहीं इस शिक्षा आएगा, तो शिक्षा बेकारे है कि नहीं। तो भगत सिंह भी कहते हैं कि जब वो शिक्षा ही कौन सी शिक्षा जिसका प्रयोग जो है अपने देश के भलाई के लिए नहीं किया जाए, अपने देश के सहयोग के लिए नहीं किया जाए, तो वैसे शिक्षा को जो है हम निकम्मी शिक्षा मानते हैं। भगत सिंह जी जो है ऐसा कहते हैं। ठीक है, और वो ये भी कहते हैं कि जिन छात्रों को कल जो है देश की बागडोर संभालनी है, देश का जो है भलाई करना है, देश को आगे ऊंचाइयों पर ले जाना है, उनको जो है पॉलिटिक्स से दूर रखा जा रहा है। का शिक्षा ग्रहण का करने का मतलब है कि खाली क्लर्के बनना है। मान के चलिए हम शिक्षा ग्रहण कर लिए, नौकरी ले लिए, नौकरी लेके जो है अपन घर के पालन पोषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब देश के सहयोग में काम नहीं आ रहा है, तो उस शिक्षा के सिंपल सी बात है कि हम बेकार शिक्षा मानेंगे। ये कौन कहते हैं? भगत सिंह जी कहते हैं। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने का मतलब कि वो शिक्षा का प्रयोग जो है अपने देश के भलाई के लिए भी जो है होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है कि नहीं। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर संभालनी है उनको जो है शिक्षा तो दिया जा रहा है लेकिन पॉलिटिक्स से दूर रखा जा रहा है। कुछ चालाक आदमी ये भी कहते हैं, जैसे कह रहे हैं भगत सिंह जी कि कुछ चालाक आदमी ये भी कहते हैं कि शिक्षा आप ग्रहण कीजिए सर, लेकिन आप फिजिकली जो है पॉलिटिक्स में भाग मत लीजिए। शिक्षा में पॉलिटिक्स पढ़िए लेकिन फिजिकली भाग मत लीजिए। अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपोटेक्निक, एगो लड़का जो है कोनो विश्वविद्यालय में अपील टू द यंग पुस्तक पढ़ रहा था जिसके राइटर हैं प्रिंस क्रोपोटकिन। तो वो जो है पढ़ रहा था, तो वो प्रोफेसर आया और कहा कि कौन सा किताब पढ़ रहे हो, लगता है कि कोनो बंगाली जो है लेखक है। तो लड़का कहता है कि आप प्रिंस क्रोपोटकिन के जो है नाम सुने होंगे, रूसी में जो है बहुत फेमस हैं और इनके बारे में जानना जो है सभी लोगों के लिए जो है, सभी प्रोफेसरों के लिए ज़रूरी है। और ये प्रिंस क्रोपोटकिन जो है रूसी सज्जन थे। ये बात कह के लड़का जो है प्रोफेसर पे हंसे लगता है। अब प्रोफेसर जब हंसे लगता है तब प्रोफेसर कहता है कि तुम बोल्शेविक है और तुम पॉलिटिक्स पढ़ रहा है। ठीक है, अभी बात को जो है अगर आप नहीं समझे फिर से हम रिपीट करते हैं। जैसे कि अपील टू द यंग एगो बुक है जो पॉलिटिक्स साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, प्रिंस क्रोपोटकिन के द्वारा लिखा गया है। तो एगो लड़का जो है पढ़ते रहता है कि किताबवा, तो प्रोफेसर जो है कॉलेज, जैसे कि मान के चलिए हमने के कॉलेज में कैसे कोनो किताब पढ़ते रहते हैं तो जाकर प्रोफेसर टोक देता है कि क्या पढ़ रहा है। तो वैसे ही वो लड़का पढ़ रहा था, जाकर प्रोफेसर टोक दिया कि जो है क्या पढ़ रहे हैं। तो कहा कि हम जो है प्रिंस अपील टू द यंग पढ़ रहे हैं। तो कहा कि तो लगता है कि कोनो बंगाली पुस्तक है जो बंगाल के लेखक कोई लिखले है। तो लड़का कहता है कि जो है रूसी लेखक प्रिंस क्रोपोटकिन जो है बहुत फेमस हैं और इनके बारे में सभी प्रोफेसरों को जानना जो है बहुत ज़रूरी है। और ये जो है प्रिंस क्रोपोटकिन रूसी सज्जन एगो हैं, रूसी व्यक्ति हैं। ये बात बोल के लड़का हंसे लगता है। तो टीचर को लगता है कि हमारी बेइज्जती हो गया है। तो वो कहता है कि तुम एगो जो है बोल्शेविक है। बोल्शेविक कहे का मतलब कि देश में जो है देश के खिलाफ है, और तुम बोल्शेविक है और तुम जो है पॉलिटिक्स पढ़ रहा है। तो ये सब बात सुन के आप बताइए प्रोफेसर के बारे में आप क्या सोचते हैं जो न लड़का के ही जो है विरोध कर रहा है। तो भगत सिंह वैसा ही कहते हैं कि बताइए उस प्रोफेसर के बारे में हम क्या सोचें जो प्रोफेसर अपने बच्चे को जो है पॉलिटिक्स ओकर कहे के मतलब प्रोफेसर भी ज्ञाने नहीं है कि वो पुस्तकवा लिखले कौन है, तो वो प्रोफेसर कौन काम के है कि नहीं। आगे अगर कहल जाए तो व्यवहारिक राजनीतिक के बारे में भगत सिंह का कहना है कि व्यवहारिक राजनीतिक कहने अगर आपको जानना है कि व्यवहारिक राजनीतिक क्या होता है, महात्मा गांधी से सीखिए, चंद्रशेखर आज़ाद सिंह जी से सीखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखिए। ये सब जो है व्यवहारिक राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सब जो हैं पढ़ें, आप पढ़ के जो हैं अपन देश के लिए बहुत कुछ किए। एक बात और भगत सिंह जी कहना चाहते हैं कि बताइए जो ये रूसी लोग थे जब वे अपने देश के जो है आज़ाद कराने के लिए जब वो विद्यार्थी जो हैं रूसी विद्यार्थी इंग्लैंड के खिलाफ हुए तो का राजनीति नहीं था।
तब उस समय जो है ये बड़ा बड़ा बात बोले वाले व्यक्ति कहाँ थे कि छात्रों को जो है पॉलिटिक्स पढ़ना चाहिए लेकिन पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो आज काहे कह रहे हैं ये कि छात्रों को जो है पॉलिटिक्स पढ़ना चाहिए लेकिन पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए? अरे छात्रों को पॉलिटिक्स पढ़ना चाहिए, राजनीति में हिस्सा भी लेना चाहिए, क्योंकि छात्र ही जो है हमारे देश के आगे का भविष्य होते हैं। वही तो आगे चल के देश को संभालेंगे, इसीलिए तो उन्हें जो है राजनीति में भाग लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन का ये आंसर था। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे सेवकों की ज़रूरत है जो काम करे। भगत सिंह जी कहते हैं कि हिंदुस्तान को जो है इस समय ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो देश के लिए काम आए। अब कोनो बूढ़ा से कहिएगा कि देश के लिए काम करो तो वो कोनो काम करेगा? अब कोनो जो है घर परिवार वाला आदमी से कहिएगा कि देश के लिए काम करे तो वो काम करेगा? नहीं काम करेगा। सिंपल सी बात है, जिसके सर पे कोनो बोझ झंझट नहीं होगा वह तो देश के लिए काम करेगा। और कौन काम करेगा? तो नौजवान कहेगा। ये जितना भी बात कहें हम नहीं, भगत सिंह जी कह रहे हैं। ठीक है, कि इस समय देश को जो है नौजवानों की आवश्यकता है। कोनो बूढ़ा से कहिएगा तो वो काम नहीं करेगा, कोनो घर परिवार वाले व्यक्ति से कहेंगे तो वो काम करवे नहीं करेगा। काम करेगा तो नौजवान काम करेंगे। तो इसीलिए राजनीति में जो है नौजवानों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौजवानों के आने से जो है हमारी राजनीति स्ट्रांग होगी और अधिक ऊंचाइयों पर जाएगी। ठीक है, ये पूरा जो है एगो लेख खत्म हो गया। एगो लेख में का तो छात्रों के बारे में ही जो है वो कहते हैं कि छात्रों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, इतने शॉर्ट में अगर समझल जाए तो। और अब बात करते हैं कि एक पत्र में क्या कहते हैं। तो एक पत्र में जो है इस सुखदेव सिंह के पास जो है वो पत्र लिखते हैं और उनको कहते हैं, मेरे प्रिय भाई आपका पत्र हम पाएं और पत्र पाकर जो है हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। सबके खुशी होता है तो ये कहते हैं कि हमारा दुख हुआ। दुख काहे हुआ? तो इस बात के पीछे रीजन्स बताते हैं कि दुख जो है हमको इस बात का हुआ कि जब हम जेल से बाहर थे और जिस बात का हम जो है प्रेम करते थे, यानी जिस बात को जो है हम मानते थे उस बात का आप विरोध करते थे। और जब हम जेल में आ गए तो जौन बात के हम विरोध कर रहे हैं वो बात के जो है आप मान रहे हैं। अब इस समझ में नहीं आया होगा तो एक और बात आगे बताते हैं। कह रहे हैं भगत सिंह जी कि जब जेल से हम बाहर थे तो हम सोचते थे कि आत्महत्या जो है सबसे बढ़िया चीज़ है, आत्महत्या जो है सबसे बढ़िया चीज़ है। और आप भी कहते थे कि नहीं, आत्महत्या जो है बढ़िया चीज़ नहीं है। लेकिन जब हम जेल में आ गए तो अब आप कह रहे हैं कि आत्महत्या बढ़िया चीज़ है और हम कह रहे हैं कि आत्महत्या खराब चीज़ है। यह बात जो है ये दोनों के जो है विपरीत हुआ। ठीक है, जैसे कि जब एगो पत्र लिख रहे हैं सुखदेव सिंह के पास भगत सिंह जी, तो कह रहे हैं कि आपके पत्रों को पढ़कर हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस बात का हम पहले विरोध करते हैं उस बात से जो है आप अभी प्रेम कर रहे हैं, और जिस बात से हम अभी प्रेम कर रहे हैं उस बात का आप विरोध कर रहे हैं। यानी कि हम अब आत्महत्या को जो है खराब मानते हैं तो आप जो है आत्महत्या को अभी बढ़िया मानते हैं। जब हम जेल में नहीं थे तो आत्महत्या को हम बढ़िया मानते थे तो आप कह रहे थे कि उस समय खराब है। एगो बात याद दिलवाते हैं कि जब हम एक बार आपसे कहे थे कि हमको जो है आत्महत्या कर लेना चाहिए तो आप ही समझाए थे। सुखदेव सिंह से कह रहे हैं कि आप समझाए थे कि आत्महत्या करना जो है कायरता की निशानी है। आत्महत्या करना जो है कायरता की इसलिए निशानी है काहे कि जब ये शरीर जो है कोनो देश के काम नहीं आ सके तो वो समझिए कि आत्महत्या करना कायरते के निशानी है। ये बात के हम भी समर्थन करते हैं सर कि आप आत्महत्या कर रहे हैं तो आप एकदम कायर व्यक्ति हैं। आप अपने जीवन से जो है काब कहल जाए। आत्महत्या करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप हम मानते हैं। काहे कि आपको जो है आगे ये भी जो है भगत सिंह ये भी कहते हैं कि संघर्ष जो है आदमी को आता ही है विद्वान और बलवान बनाने के लिए। यानी कि आपके जीवन में संघर्ष है तो आप जो है एक महान व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
और आप संघर्ष को जो है अपने अंदर पालिए और उस संघर्ष से जो है लड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि संघर्ष आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आते हैं, ना कि खराब बनाने के लिए। तो संघर्ष से आप लड़िए, ये नहीं कि संघर्ष मेरे जीवन में है तो जाके हम जो है आत्महत्या करने लगेंगे। ये बात किसको समझाते हैं? भगत सिंह जी जो है सुखदेव जी सिंह जी को समझाते थे। यह बतवा जेल में से पहले ये कौन समझाते थे? सुखदेव सिंह जी जो हैं भगत सिंह को समझाते थे। ठीक है, आप पत्र जब लिख रहे हैं भगत सिंह, तो जेल में बैठे ही के जो है सुखदेव सिंह के पास जो है ये पत्र लिखे हैं, यह बात ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो संघर्ष आदमी को जो है बेहतर बनाने के लिए आता है। एक और बता के चलकर कहते हैं भगत सिंह जी कि जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बम फेंके थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे, तो हमारा जो है आदमी गिरफ्तार कर लिया था तो हम ओकनी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं, और नहीं कहियो गिड़गिड़ाएं, जिसे कहें कि नहीं उस दिन हम गिड़गिड़ाएं कि हमें छोड़ दीजिए, चाहे हाई कर दीजिए, हाउ कर दीजिए। हमने अपने जो है अपने अंदर भरोसा विश्वास रखा कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो मेरे देश के भलाई के लिए होगा, और ये देश के भलाई के लिए जब हम काम करेंगे और अंग्रेज़ों के सामने गिड़गिड़ा जाएंगे कि हमारा छोड़ दीजिए, हमारा जीवन जो है ऐसे है वैसे है, तो देश के नागरिकों पे जो है गंदा असर पड़ेगा और देश के नागरिक जो हैं हमसे नफरत करने लगेंगे। इसीलिए हमने कभी झुकने का प्रयास नहीं किया और हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा है। यानी संघर्ष जब तक नहीं है आपके जीवन में, तब तक जो है आप अपने जीवन में सफलताओं पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको एसी में दिन भर बैठल एकदम खाए पिएला सब कुछ मिल रहा है, आप काहे ला जाइएगा बाहर युद्ध करे? तो आप सिंपल सी बात है, बड़ा आदमी नहीं बन पाइएगा। तो संघर्ष जीवन में बहुत ज़रूरी है, ऐसा हम भी कहते हैं, और ये भगत सिंह अपने इस चैप्टर में भी जो हैं लिखे हुए हैं कि संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा जो है सफलता का मंत्र है। आगे फिर ये जो है कहते हैं कि हम ये नहीं मानते हैं कि मेरे ही वजह से जो है या चाहे आपके ही वजह से जो है इस देश में क्रांति हुआ है कि आज़ादी के प्रति लोग जो है उत्सुक हुए हैं। ये सभी जो है समय की मांग थी, यानी समय ऐसा आया कि हम लोगों को ऐसा बनने पे मजबूर कर दिया कि हम लोग जो है देश के लिए कुछ कर सकें। ये सब समय की मांग थी। हम नहीं कहेंगे कि हमारे वजह से जो है देश में क्रांति हुआ है, ऐसा भगत सिंह कह रहे हैं कि ये मेरे वजह से, ये हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि हमने थोड़ा सा सहयोग किया होगा, लेकिन ये समय की मांग थी। समय की मांग नहीं होती तो ऐसा जो है असंभव होता है। ऐसा जो है भगत सिंह जी जो हैं अपने जो हैं लेक्चर में कह रहे हैं, और कह रहे हैं आगे चल के कि इस बात का जो है एक और बात आपको जो है बताना बहुत ज़रूरी था। ये कौन कह रहे हैं? भगत सिंह जी जो है कह रहे हैं सुखदेव सिंह जी से कि एक और बात जो है आपको बताना बहुत जो है ज़रूरी है कि आत्महत्या करने से जो है आप किसी व्यक्ति के नज़र में गिर जाते हैं। और हम लोग जब मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं कि नरक होता है, स्वर्ग होता है, भगवान होता है कि नहीं होता है, तो इस पृथ्वी पर कुछ ऐसा काम करके जाइए कि इस पृथ्वी पे ही जो है आपको सभी ये चीज़ जो है दर्शन हो जाएं। ठीक है, तो ये जो है भगत सिंह जी कहते हैं, और कहते हैं कि आखिर में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, जो भी मुझे कहना था वो आपको जो है हमने कह दिया है, और आप जो भी इसके बारे में निर्णय लेंगे वो जो है अच्छा ही होगा। तो भगत सिंह जी जो हैं अपने फांसी के लिए जो है गिड़गिड़ाए नहीं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर हमें कभी शायद कभी जो है अंग्रेजवन माफ़ो कर दे कि हम तोरा जो है फांसी नहीं देंगे, तो हम कहेंगे कि अगर हमारा माफ़ कर रहा है तो जेल में रहे वाला जितना भी जो है सब के माफ़ करो, और नहीं तो हमरा जो है फांसी दो। और एक और बात कहते हैं कि अगर आपके वजह से आपके देश का भलाई हो तो आपको जो है आत्महत्या यानी कि फांसी पे चढ़ जाना जो है आपके लिए अच्छा है। सिंपल सी बात है सर, अगर मेरे
मरने से मेरे देश का भलाई होता है तो हमको मरना जो है अफसोस कहियो नहीं होगा। ऐसा भगत सिंह जी जो है इस चैप्टर में कहे हैं कि अगर मेरे मरने से मेरे देश का भलाई होता है तो हम जो है फांसी चढ़ने के लिए जो है तैयार हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जो है मेरा सत सत जो है प्रणाम है, सलाम है। और ऐसे वीर जो हैं हम लोगों के देश को जो है आज़ाद करवाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे, जितने भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया अपन लैंग्वेज में, अपन भाषा में, यकीन है कि इस चैप्टर से सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। एक दो जो है और वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लेकर आया जाएगा। एक कि इस चैप्टर से आने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न, सेकंड के इस चैप्टर से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्योंकि किसी भी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको जो है ऐसा पढ़ा जाए कि कौनों से प्रश्न छूटे ही नहीं, है कि नहीं। तो हमें आशा है कि ये चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा। और ये चैप्टर को अगर आपने समझा है तो वीडियो को शेयर करेला है, आप कुछ नहीं शेयर कर दीजिएगा। समझिए कि सब कुछ जो है हम सीख गए, आप सीख गए। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।